एक बार की बात है। गणेश अपना दुकान बंद करके जंगल के उस पार अपने घर जा रहा था। जंगल से जाते समय रमेश को एक संदूक दिखता है। उस संदूक में काफी पैसे थे। रमेश देख के कहता है, अरे बाप रे, इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। मुझे ये अगर मिल जाए तो मैं इसे घर ले जाके बहुत बड़ा अमीर आदमी बन सकता हूँ। रमेश काफी लालची था। वो नाचने लग जाता है। वो बोलता है, अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। मैं अब करोड़पति बन चुका हूँ। वो संदूक को अपने साथ सिर पे घर लेके जा रहा था और वो काफी खुश था। उसे लगा मैं काफी पैसे वाला बनने वाला हूँ। रमेश के सिर पर संदूक देख के रमेश की पत्नी नीला सोचती है कि ये तो काफी पुराना लग रहा है। अरे तुम्हें पता है, इस बक्से में तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। अजी सुनते हो, मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा है। आप एक काम करो, आप इस बक्से को खोलो मत और इसे वापस जाके जहाँ से लाए हो वहाँ फेंक दो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कुछ भयानक होने वाला है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस बक्से को आप खोलिए मत और आप इस बक्से को जहाँ से लेके आए थे वहाँ फेंक आइए। अगले दिन अगले दिन नीला अपने पति के पास जा रही थी। उसे कुछ काम से बाहर जाना था। वो यही बात करने के लिए रमेश के पास आ जाती है और उनके साथ बैठ जाती है। वो कहती है, सुनिए जी, मुझे कुछ दिनों के लिए गांव जाना है। मेरी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। तभी रमेश कहता है, ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा, तुम जल्दी जल्दी जाओ। यही कहकर नीला बहुत तेजी से अपने गांव जाने लग जाती है। लेकिन वो चिंता में थी। रमेश की चिंता थी। अरे वाह, ये तो गांव चली गई, मुझे रोक रही थी बक्सा खोलने के लिए। मैं अब इसे खोल के देखूंगा कि इसमें क्या है। बक्सा खुला हुआ था। सोने के सिक्के निकालते समय ही उसमें से एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल अब आज़ाद हो चुकी थी। चुड़ैल काफ़ी डरावनी थी। वो अब गांव की तरफ जा रही थी और वो अब लोगों को काफ़ी तंग करने लग जाती है और उनको पकड़ पकड़ के खा रही थी। वो सबको परेशान कर रही थी। चुड़ैल का आतंक सारे गांव में फैल गया। कुछ दिनों बाद नीला आ जाती है। नीला रमेश को रोता हुआ देख उनके पास जाती है और नीला रमेश से पूछती है, आप क्यों रो रहे हो? मुझे बताइए, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ मुझे बता दीजिए क्या हुआ है। मेरे जाते ही कहीं आपने वो बक्सा खोल तो नहीं दिया ना? मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि उस बक्से को मत खोलिए, लेकिन आप सुनते नहीं हो। मुझे बताइए क्या हुआ है? क्या आपने उस बक्से को खोला है क्या? जल्दी बताओ मुझे। वो बक्सा नहीं दिख रहा है। कहाँ गया है वो बक्सा? मुझे बताओ तुम। और सारी हकीकत रमेश नीला को बता देता है। नीला तुरंत ही घर के बाहर जाने लग जाती है। उसके दिमाग में कुछ आया था। वो अब मंदिर के पास पंडित जी के पास आ जाती है। पंडित जी मंदिर के बाहर ही खड़े थे। अपने पास एक औरत को आते देख वो शांत खड़े रह जाते हैं। नीला अब सारी हकीकत पंडित जी को बताने लग जाती है। मेरे पति के लालच के कारण सारे गांव को अब ये भुगतान भुगतना पड़ रहा है। आप मुझे कुछ बता दीजिए जिससे मैं वो संदूक और उस चुड़ैल से सारे गांव को बचा सकूं। पंडित जी, कृपया हमारी मदद कीजिए। हम बहुत मुसीबत में हैं, नहीं तो वो चुड़ैल सारी गांव का सर्वनाश कर देगी। ये सुनकर पंडित जी जरा सोचते हैं। वो कहते हैं, तुम एक काम करो, तुमने जो गलती की है अब उसका पश्चाताप करो। तुम अब उस बक्से को लेके जंगल जाना और उस जंगल में जाके उस बक्से को खोलना। उसमें से एक चुड़ैल निकलेगी। वो जो बात तुमसे कहेगी तुम उसकी बात मानना और उसको बक्से में बंद करके उसको पत्थर से तोड़ देना। नीला अब यही करती है। सिर पे अपनी बक्सा लेकर जंगल की तरफ चली जाती है।
जंगल में काफ़ी घना था और बहुत अंधेरा भी था, लेकिन नीला बहुत बहादुर थी। वो बक्सा लेके जंगल के पास आ जाती है। वो बक्सा अब नीचे रख देती है और वो सोचती है कि मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है। ये भूत मुझे क्या करेगा क्या पता। अब मुझे तो कुछ भी करके गांव को बचाना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। वे जैसे ही वो बक्सा खुलती है वैसे ही वो चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल कहती है, जिसके मन में लालच है मैं उस पे हावी हो जाती हूँ। लेकिन नीला के मन में कोई लालच नहीं था और इसी चीज़ से चुड़ैल उस पे हावी नहीं हो पाती और वो बक्से में फिर से बंद हो जाती है। वो देखते ही नीलम एक बहुत बड़ा पत्थर बक्से के ऊपर फेंक देती है और वो बक्सा टूट जाता है। अब नीलम बेखौफ होके अपने घर चली आती है। वो काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन वो उसके मन को शांति थी कि उसने गांव वाले को और अपने पति को बचा लिया था। यहाँ रमेश एक कोने में बैठ के काफ़ी रो रहा था। उसके लालच के कारण उसके ऊपर काफ़ी मुसीबत आ गई थी। लेकिन अब नीला रमेश को कहती है, सुनिए जी, आप अब चिंता मत कीजिए। उस चुड़ैल का तो खात्मा मैं कर चुकी हूँ। आप अब डरिए मत। और पूरे गांव के ऊपर से भी ये चुड़ैल का साया उठ चुका है। और आप मुझे वचन दो कि आप जितने भी पैसे कमाएंगे वो पूरे ईमानदारी से कमाएंगे। हमारे पास भगवान के दया से सब कुछ है और हमें और पैसों की ज़रूरत नहीं। ऐसा कह के नीला शांत हो जाती है। यहाँ श्रापित बक्सा फिर से खेल खेलने लग जाता है। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।